Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Ms. Tahira. I am biology teacher. I hope that you all will be fine. Starting the video with the contents. It's unit number 2, solving a biological problem. The topic is study of malaria, case 1. Starting with the history of malaria. Malaria was found as disease of chills and fever. Disease was common among people living in low marshy areas. Stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. यानी अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम ये जो डिजीज़ थी मलेरिया, इस डिजीज़ को चिल्स एंड फीवर के नाम से जाना जाता था। और ये डिजीज़ ज़्यादातर जो लोग मार्शी एरियाज़ में रहते थे उनमें ज़्यादा कॉमन थी। अब मार्शी एरियाज़ यानी वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर स्टेगनेंट कंडीशन में है, वाटर एक जगह पर खड़ा हुआ है काफ़ी दिनों के लिए। अब ये जो स्टेगनेंट वाटर है इसकी वजह से जो सराउंडिंग एयर है वो पॉइजन हो गई और इस एयर में ब्रीथ करने की वजह से लोगों को मलेरिया हो गया। ये लोगों का फेथ था और इस एयर को बैड एयर का नाम दिया गया। एंड ड्यू टू दिस बिलीव दिस disease also got the name of malaria. It is an Italian word. Mala means bad and area means air. In the 17th century, the bark of the tree known as Quina quina was suitable for curing fevers. Soon after, it was replaced with another tree, Cinchona. 17th century में ये क्वीना क्वीना ट्री ये बहुत ज़्यादा सूटेबल था डिजीज़ को क्योर करने के लिए, डिजीज़ में जो फीवर होता है उसको क्योर करने के लिए। बट ड्यू टू द डिसऑनेस्टी ऑफ द मर्चेंट्स इज दिस ट्री वाज गेनिंग मच मोर पॉपुलैरिटी, so due to the dishonesty the merchants replaced this tree with the cinchona tree, and this tree it proves much more beneficial than quina quina tree. 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. In 1878, Laveran examined malarial patients' blood under microscope. He noticed tiny living creatures. 2 years later, same creature in the blood of malarial patient was observed for third time. The organism was given a name, Plasmodium. यानी 200 years के बाद ये देखा गया कि कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो कि बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं, और उस टाइम लोगों का बिलीफ ये हो गया कि मलेरिया भी इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। देन फिर 1878 में एक आर्मी फिजिशियन थे लवेरन, उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। इसके 2 साल के बाद यही सेम ऑर्गेनिजम्स इसको मलेरियल पेशेंट के ब्लड में थर्ड टाइम ऑब्जर्व किया गया। अब जब ये 3 दफ़ा एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म को मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जब ऑब्जर्व किया गया, देन उस ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये प्लाज्मोडियम की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। ये थी हमारे पास मलेरिया की हिस्ट्री, यानी यहाँ से अब हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्रेजेंट है उसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। Now here the problem arises. The problem is that is Plasmodium the cause of malaria? क्या प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से हो रहा है? अब हमारे पास ये प्रॉब्लम जनरेट हो गया। अब हम इसको बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस। अब हमने ऑब्जर्वेशंस लेनी है।
By that time there were 4 major observations about malaria, यानी 4 major observations थी. Number 1, malaria and marshy areas have some relation as the disease was common in marshy areas. Number 2, quinine is an effective drug for treating malaria. Number 3, drinking the water of marshes does not cause malaria. Number 4, plasmodium is seen in the blood of malarial patients. उस टाइम ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी हैं. हिस्ट्री ऑफ मलेरिया में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं. These are the observations which are related to malaria. Now the third step is hypothesis, यानी अब हमने इन्हीं observation की बेस पर अपना hypothesis formulate करना है. Hypothesis is that plasmodium is the cause of malaria. अब हमने अपना एक observations की बेस पर हमने अपनी deduction दी है. अब हमने अपना hypothesis दिया है. अब हमने इसको अपनी रीजनिंग देनी है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. अब यानी कि डिडक्शंस क्या है? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. यानी अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है देन जितने भी पर्सन्स मलेरियल हैं सारे मलेरियल पर्सन्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए. आफ्टर डिडक्शंस नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट. यानी अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इन्हीं डिडक्शंस की बेस पर. फॉर एक्सपेरिमेंट ब्लड ऑफ 100 malarial patients was examined under microscope. For the purpose of having a control group, the blood of 100 healthy persons was also examined under microscope. हमने 100 malarial patients का blood ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और 100 healthy persons का blood एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में. After experiments, the next step is result. Almost all malarial patients had plasmodium in their blood. 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. Plasmodium in the blood of healthy persons are in incubation period. The result proved the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria is true. यानी हमारा रिजल्ट ये आया कि सारे ही मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था. जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था उसमें 7 पर्सन्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था. ये जो हेल्दी पर्सन्स के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था. अब यहाँ पर प्लाज्मोडियम वो इंक्यूबेशन पीरियड में था. इंक्यूबेशन पीरियड मींस इट इज अ टाइम पीरियड बिफोर द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम. हियर ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो इसीलिए जो हेल्दी पर्सन्स थे उनके ब्लड में उन पर्सन्स में सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई थी. और हमारा रिजल्ट यहाँ पर जो हाइपोथेसिस था वो प्रूव हो गया. प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. ये ट्रू है. These are the steps of biological method. By using all these 6 steps, we have solved our problem and we have concluded that plasmodium is the cause of malaria. Now the exercise. Question 1. Solve a biological problem. Is plasmodium the cause of malaria? And number 2. If a test shows that people have plasmodium in their blood but don't show symptoms of malaria, formulate a hypothesis for the problem. क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है. नंबर 2 में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है कि अगर कोई टेस्ट ये शो कर रहा है कि पर्सन्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है बट उस पर्सन में कोई भी सिम्टम्स नहीं थी मलेरिया की, देन आपका हाइपोथेसिस क्या होगा. That's all about today's lecture. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.